स्मार्ट सिटी इनसे कभी कोई ज़िंदगी में नहीं बन पाएगा। जो माता गंगे को नहीं छोड़ा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हे गंगा माँ तुमने मुझे बुलाया है, मैं आया हूँ तेरा बेटा। गंगा में लाश बह रही है, आज आपका बेटा कहाँ चला गया? देखिए ना, नमामि गंगे का क्या हाल हो गया। घटिया शासन, डरपोक शासन और ऐसा काले अक्षरों में लिखा जाने वाला नरेंद्र मोदी का शासन कहलाएगा। बिहार में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी एक तरफ ऐसा होता है कि जेडीयू विपक्ष पर पलटवार करती है, तो कभी विपक्ष सत्ता दल पर पलटवार करती है। अभी हम खड़े हैं आरजेडी के दफ्तर के पास। पहले आप ये तस्वीरें देखें जो आरजेडी के तरफ से लगाई गई है और प्रधानमंत्री को गिनाया गया है कि उनके 7 साल में जनता किस तरीके से बेहाल है। कुछ तस्वीरें इसमें लगाई गई हैं जो हमने इस बार देखा है, क्योंकि कई जगह ऐसे आए हैं जो बक्सर है और उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है, जहां पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो इस पोस्टर में लगाया गया है कि किस तरीके से जो लाशें थीं वो गंगा में और नदियों में बहती नज़र आई हैं। और दूसरी तरफ बेरोजगारी, चोरी, नोटबंदी, मॉब लिंचिंग, अच्छे दिन की तस्वीरें दिखाई गई हैं और जीएसटी और नोटबंदी। साथ ही साथ कुछ पॉइंट आउट भी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि सरसों तेल 200 रुपये किलो, एलपीजी गैस 960 रुपये, सिलेंडर पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर एवं डीजल 93 रुपये प्रति लीटर। ना ही काला धन आया और ना ही बेरोजगारी दूर हुई। जनता को नोटबंदी से लाइन में लगने से शुरू हुआ लाइन अस्पताल, ऑक्सीजन और शमशान में शवों को जलाने के लिए लाइन में लगवाने का काम किया। 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का वादा करके युवाओं को नौकरी नहीं देकर ठगने का काम किया। आपके 7 साल में शासन में आपके रेल, भेल, गेल, लाल किला, बीएसएनएल, एलआईसी प्लान समेत अधिकांश सरकारी एवं अर्ध सरकारी कंपनियों को पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया। समय पर वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराने के कारण कोरोना महामारी का रूप ले लिया और लोगों की जो जीवन है उसमें आपने क्या कुछ दिक्कतें दी हैं, वो सारा चिट्ठा मोदी जी के 7 साल जो कि एनडीए की है, जो राज्य में भी है और केंद्र में भी सरकार है, उस पर साफ तौर पर आरजेडी के जो नेता है उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी के नेता भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कारण था और क्या कुछ हुआ जिस वजह से ऐसे लगाए गए। सर, इस बैनर पोस्टर के जरिए क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? देखिए, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है प्रचार और प्रसार पर टिकी हुई है। वो कोई काम करती नहीं है, लेकिन प्रचार लंबा लंबा करती है, तो जनता को भरमाने के काम कर रही। लेकिन हमने जो ये पोस्टर लगवाया है उस पोस्टर में उनके सारे अथी को पर्दाफाश करने का काम किया कि आपने कहा किया जो उन्होंने किया। उन्होंने सरकार में आने से पहले क्या कहा था कि मेरी सरकार आएगी, 400 रुपये सिलेंडर था कांग्रेस के रीजन में, मेरी सरकार आएगी तो और सस्ता होगी। ये कर दिए 1000 रुपये प्रति सिलेंडर। इनकी सरकार आएगी तो 30 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बेचेंगे, वो हो गया 100 रुपये। आप देख रहे हैं डीजल का दाम वही है। और तो और 10 रुपये प्रति किलो जब सरसों तेल हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, तो इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी और आज इस निकम्मे सरकार के 200 रुपये लीटर सरसों तेल बेचवा रही है। और किसको फ़ायदा पहुंचवा रही है? सरसों का भी तुरंत नया फसल उपजा है, सब सरसों गोदाम में भरवा दिया गया है। जो नया गोदाम तीनों कृषि काला कानून बना है उसके तहत ये सरसों का तेल दाम बढ़ गया है। राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जा रही है और 2 दिन के बारिश में पटना डूब जाता है। स्मार्ट सिटी इनसे कभी कोई ज़िंदगी में नहीं बन पाएगा। डबल इंजन की सरकार, ये सब डबल इंजन की सरकार डबल तरीके से लूटने के लिए है बना हुआ, कुछ नहीं। 10 बार एक काम का टेंडर कर करके सब पैसा को गड़क जाना है और कोई काम करना नहीं है। आप देखिए ना, नमामि गंगे का क्या हाल हो गया। गंगा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हे गंगा माँ तुमने मुझे बुलाया है, मैं आया हूँ तेरा बेटा। आज आपका बेटा कहाँ चला गया? गंगा में लाश बह रही है, उसे जलाने के लिए गरीब को अगर लकड़ियाँ सस्ते दाम पर प्रोवाइड करवाया गया होता तो आज गंगा का ये हाल नहीं होता, ये दुर्दशा नहीं होता। जो माता गंगे को नहीं छोड़ा, जो हिंदू का अपने को कहते हैं हिंदू, तो हिंदू का मतलब क्या है कि गंगा में एकदम सड़ी गली लाश बना दो? ये बहुत ही सबसे खत्म घटिया शासन, डरपोक शासन और ऐसा काले अक्षरों में लिखा जाने वाला नरेंद्र मोदी का शासन कहलाएगा। सिर्फ वोट लिया इस कारण कि लोगों को भरमा उरमा करके हम हिंदू हैं, हम मुसलमान। कहेगा कि कोई काम अगर आप पूछिएगा तो कहेगा देखो पाकिस्तान थर थर काँप रहा है, देखो बांग्लादेश
थर थर काँप रहा है, चीन उधर हड़ा रहा है। तो ये कहने से सरकार नहीं चलता है। गरीब के पेट में अन्न है कि नहीं है, सरसों तेल कैसे गरीब खरीदेगा वो देखने की चीज़ है। और पेट्रोल से कैसे हम गाड़ी चलाएंगे, आपका मोटरसाइकिल चलेगा कि नहीं चलेगा। आज लोग पेट्रोल भराने में, पेट्रोल पंप पर जाने पर सोचता है लोग कि कितना हम तेल भरवावे। नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह फेलुअर है, इसे 0 अंक मिलना चाहिए। तो आपने सुना साफ तौर पर के जो आरजेडी नेता हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा मैया हमें बुलाई और हम आ गए, लेकिन ये जो दुर्लभ तस्वीरें हैं जिस पोस्टर में लगाई गई हैं, क्या उसी गंगा की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जहां पर लाशों को प्रवाहित किया जाता है, या फिर वही स्मार्ट सिटी की बात करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जहां पर 2 दिन की बारिश में वाटर लॉगिंग हो जाती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना।